हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य बड़े और जलाली नाम में आप सभी को सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे अजीज़ों, खुदावंद की बड़ी कृपा, उसकी बड़ी मेहरबानी हमारी ज़िंदगी में कि वो हमें संभालता है। खुदावंद का कलाम कहता है कि तूने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है ताकि हम फलों को ला सकें। फल हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत अहमियत रखते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर फल नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी खाली है। अगर एक वॉलेट के अंदर पैसे नहीं होंगे तो वो वॉलेट किस काम का? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर एक टंकी के अंदर, एक पानी की टंकी है, उसके अंदर पानी ही नहीं है तो वो टंकी किस काम की है? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इस वक्त पवित्र का आत्मा मेरी गवाही कर रहा है। अगर ये घड़ी है, अगर ये घड़ी चल नहीं रही है तो मैं इसे मेरे इसे पहनने का क्या फ़ायदा, क्योंकि मुझे वक्त नहीं दिखा रही। जिस काम के लिए मैंने इसे पहना है वो काम नहीं हो पा रहा। तो ज़रूरी है कि जिस काम के लिए खुदावन ने हमें चुना है वो काम हम उसके लिए कर सकें, वो काम को हम अंजाम दे सकें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है, जिसके लिए खुदावन ने हमें चुना है। वो काम हम कर सकें, हम उसकी आराधना कर सकें, हम उसके नाम को ऊंचा कर सकें, जिस काम के लिए खुदावन ने हमें चुना और ठहराया है। मेरे अजीज़ों, आज मैं आप सभी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। आप सभी को, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे थॉट्स खुदावन के लिए रियलिटी होते हैं। जो कुछ भी हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो वो परमेश्वर की, हमारा जो खुदावंद है, उसकी नज़रों के अंदर जो है वो एक रियलिटी का काम करती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप सभी लोग? जब हम पढ़ते हैं मत्ती 5 बाब और उसकी 27 आयत के अंदर पढ़ते हैं, उसकी 28 आयत के अंदर पढ़ते हैं, तो लिखा है, बट नाउ आई टेल यू एनीवन हु लुक्स एट अ वुमन एंड वांट्स टू पोजेस हर इज गिल्टी ऑफ कमिट ऑफ आइडल्ट्री विद हर इन हिज हार्ट। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, यदि एक मनुष्य, यदि एक व्यक्ति एक पराई स्त्री के लिए अपने मन के अंदर गलत मंशा डालता है, हालांकि उसने उसके साथ कोई व्यभिचार नहीं किया, लेकिन परंतु अगर वो अपने मन के अंदर यही सोच लेता है तो इसका मतलब है कि उसने वो कर लिया है। क्योंकि परमेश्वर की नज़र के अंदर, खुदावन की नज़र के अंदर हमारे थॉट्स, हमारी थिंकिंग, हमारी इमेजिनेशन जो है वो रियलिटी है। और वही रियलिटी बाद में जाकर हमें अच्छा फल देती है या बुरा फल देती है। मैंने शुरुआत के अंदर आपसे कहा था कि परमेश्वर ने हमें फल लाने के लिए चुना है, और वो फल हमसे किस तरह का चाहता है? एक अच्छा फल। वो चाहता है कि हमारे फल के अंदर कीड़े ना लगे। वो चाहता है कि हमारा हरा भरा फल हो, कि मीठा फल हम उसे दें। समझ पा रहे मेरी बात को? आज जो मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहा हूँ, आज जो बात मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आज जो स्क्रिप्चर मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आज जो वचन मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो वचन है हमारी इमेजिनेशन एंड हमारा करना, हमारे कर्म। अगर हम पवित्र कलाम के अंदर से देखते हैं मूसा के, और अगर हम गौर करें तो मूसा को खुदावन ने चुना था। मूसा ने कहा कि खुदावन मैं बोल नहीं सकता। वो लड़खड़ा कर बोलता था, वो सही से बोल नहीं पाता था, वो सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता था किसी चीज़ को। तो उसने कहा कि खुदावन मैं तो सही से बोल भी नहीं पाता। अगर हम उसकी तरफ गौर करें तो खुदावन उसे हील कर सकते थे। किस तरह हील करते? खुदावन उसको ज़ुबान दे सकते थे। हमारा खुदा तो बहुत बड़ा है, वो तो कुछ भी कर सकता है। हमारा खुदावन जो है वो उसको ज़ुबान दे सकते थे, लेकिन खुदावन ने उसको अरून दिया, खुदावन ने उसको हेल्पर दे दिया। वो चीज़ जो थी वो उसके लिए एक टेस्टिमनी का काम की। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये टेस्टिमनी मैं आगे जाकर आप सभी के साथ शेयर करूँगा। हम इसके बाद कनेक्ट करेंगे इसके साथ। तो मैं जो बात आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, खुदावंद हमें बरकत देने से पहले ये चाहता है कि हम काम करें, हम वर्क करें उसके लिए। खुदावंद कभी भी हमें प्रीमेच्योर ब्लेसिंग्स नहीं देते। ये बात मेरी गौर से सुनिएगा कि हमारा खुदावंद जो है वो कभी भी हमें प्रीमेच्योर बरकतें नहीं देते।
वो बरकतें वो खुदा कभी नहीं देता जो आगे जाकर हमारे लिए किसी मुसीबत का बाइस बने। समझ पा रहे मेरी बात को? अगर मुझे पता है कि मेरे बेटे को गाड़ी नहीं चलानी आती, तो मैं कभी भी, एक बाप होने के नाते, मैं कभी भी अपने बेटे को गाड़ी नहीं लेकर दूंगा तब तक जब तक वो सीख नहीं जाता। एक माँ को पता है कि मेरा बेटा रोड पर जाएगा तो उसे चोट लग जाएगी, मेरा बेटा छोटा है, तो एक माँ अपने बेटे को रोड पर जाने से रोकेगी। क्यों? क्योंकि वो उसे प्यार करती है। इन द सेम वे प्रभु परमेश्वर हमारा खुदावंद जो है वो हमसे मोहब्बत करता है, इसलिए वो हमें कभी भी प्रीमेच्योर बरकतें नहीं देता। वो कभी भी हमें वो चीज़ नहीं देता जो चीज़ आगे जाकर हमारे लिए नुकसान का बाइस बने। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब हम आते हैं मूसा की तरफ। मूसा ने खुदावंद को कहा कि खुदावंद मैं तो बोल भी नहीं सकता, तो मैं तेरा काम कैसे करूँगा? खुदावंद ने मूसा को कहा कि खुदावंद ने मूसा को कहा कि जब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ तो तुझे डरने की, घबराने की क्या ज़रूरत है? तेरे साथ तेरा परमेश्वर यहोवा खड़ा है। उसने कहा कि खुदावंद मैं किसको जाके बोलूँगा कि किसने मुझे कलाम दिया? तो उसने कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ ने जाके कहना कि मैं जो हूँ सो हूँ ने मुझे भेजा है। समझ पा रहे मेरी बात को आप सभी लोग? इन द सेम वे उसका ना बोल पाना, उसका कुछ ना बोल पाना ही उसकी टेस्टिमनी का बाइस बन गया था। उसकी टेस्टिमनी कैसे बनी वो चीज़? क्योंकि खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि मैं संसार के त्यागे हुओं को चुनता हूँ, मैं संसार के लज्जित हुओं को चुनता हूँ, ताकि जो संसार के बड़े हैं मैं उन्हें नीचा कर सकूँ। जो अपने आप को कुछ समझते हैं मैं उन्हें नीचे कर सकूँ। खुदावंद का कलाम कहता है कि जो अपने आप को छोटा करते हैं वो बड़ा किए जाएंगे, और जो अपने आप को बड़ा करते हैं वो छोटा किए जाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? खुदावंद का कलाम बड़ा स्ट्रिक्ट है। खुदावंद का कलाम बहुत स्ट्रिक्ट है। हमें इस पर चलना आना चाहिए। अगर हम आज शोखी के अंदर जी रहे हैं, अगर आज हम शिखीपन मार रहे हैं, अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो हम उसका दिखावा कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं उनके पास आईफोन है, वो दिखावा करते हैं, गाड़ियाँ हैं वो दिखावा करते हैं, लेकिन उन्हें ये बात सीखने की ज़रूरत है कि खुदावंद का कलाम कहता है कि जो अपने आप को हम्बल करेंगे वो बड़े किए जाएंगे, और जो अपने आप को बड़ा करते हैं वो नीचे कर दिए जाएंगे। ये खुदावंद का कलाम है, ये उसकी टीचिंग्स हैं। बहुत से लोग कहते तो हैं कि खुदावंद हम तेरी टीचिंग को मानते हैं, हम तेरी टीचिंग पर गौर करते हैं, लेकिन अंदर से वो टीचिंग पर गौर नहीं करते, अंदर से वो टीचिंग पर फॉलो नहीं करते। खुदावंद कहता है मुंह से तो तुम मेरे बनते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बदी है, तुम्हारे अंदर बुरी चीज़ें हैं, बुरी बातें तुम्हारे अंदर हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम खुदावंद के बेटे बेटियां होकर हमने हमारी अपनी मिनिस्ट्रीज हैं, लेकिन फिर भी हम हसद करते हैं, फिर भी हम जेलसी करते हैं, फिर भी हम लोग दूसरों से नफ़रत करते हैं, हम अपने आप को दूसरों से बड़ा करते हैं, हम दूसरों को छोटा कर देते हैं। ये रियलिटी है, खादिमों की रियलिटी है, लोगों की रियलिटी है। इस रियलिटी को बदलने की ज़रूरत है। लोग अपनी खिदमत के अंदर सीरियस नहीं है, लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर सीरियस नहीं है, लोग कुछ करना नहीं चाहते, लोग खुदावंद के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो खुदावंद को इम्पोर्टेंस नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला दर्जा किसी और को दिया हुआ है। उनकी ज़िंदगी के अंदर उनका पहला दर्जा चीज़ें हैं, गेम्स हैं, खाना है, पीना है। लेकिन आज हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। मूसा को खुदावंद ने चुना, मूसा एक मिसाल बन गया था उनके लिए। इज़राइलियों के लिए मूसा एक मिसाल था कि खुदावंद ने मूसा को चुना है, इवन दो कि वो अच्छे से बोल नहीं सकता, इवन दो कि वो शर्माता है। बाइबल बताती है कि जब इजरायली लोग हारे थे तो मूसा ने अपने हाथ ऊपर कर दिए थे, उसने अपने हाथ ऊपर कर दिए थे, और मूसा शर्माने वाला व्यक्ति था। जब वो हाथ ऊपर करता था उसकी बॉडी नजर आती थी, वो शर्माता था। मूसा एक शर्माने वाला व्यक्ति था, वो एक शाय किस्म का व्यक्ति था, लेकिन खुदावन ने उसे चुना। खुदावन ने उसे इजरायली कौम को बचाने के लिए चुन लिया। समझ पा रहे मेरी बात को? मूसा ने कत्ल किया था, मूसा एक मर्डरर था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना। इसका मतलब ये नहीं कि तुसी भी कत्ल कर दो, तुम भी मर्डर कर दो। लिसन टू मी केयरफुल। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि खुदावंद संसार के त्यागियों को चुनता है, वो ना चीज़ों को चुनता है। खुदावंद के वचन के अंदर लिखा कि एक बीमार व्यक्ति को एक वैद्य की ज़रूरत है,
जो पहले से चंगा भला है उसे वैद की क्या ज़रूरत है। लेकिन आज खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि वो बीमारों को वैद बना देता है ताकि वो दूसरे बीमारों को चंगा कर सके। ये खुदावंद की कुदरत है, ये खुदावंद की ताकत है, ये खुदावंद का ज़ोर है। इस ज़ोर के अंदर जब हम जीते हैं तो फिर हमें लोगों से मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यूसुफ की तरफ गौर करें तो यूसुफ ने प्राइस पे किया, उसने गुलामी के अंदर रहकर प्राइस पे किया। अगर हम गौर करें दानियल की तरफ तो उसने प्राइस पे किया। जितने भी लोग हैं उन्होंने कुछ समय जो है, कुछ वक्त जो है वो गुजारा है। या तो किसी ने कैद में गुजारा है, या तो किसी ने गुलामी में गुजारा है, या किसी ने काम किया है। अगर हम दाऊद की तरफ गौर करें तो दाऊद ने बहुत समय जो है वो भेड़ों को जो है उसकी चरागाही की है। उसने भेड़ों पर टाइम स्पेंड किया है अपना। उन सबको उससे कुछ ना कुछ मैसेज मिला है। आज आप और मैं हो सकते हैं कि हम किसी चीज़ में सफ़र कर रहे हो, हम किसी चीज़ के अंदर टाइम गुजार रहे हो, किसी प्रॉब्लम के अंदर हो, लेकिन उस प्रॉब्लम को नेगेटिव तौर पर मत लें, बल्कि उससे अपना पॉजिटिव मैसेज निकालें। उससे अपना पॉजिटिव मैसेज निकालें जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, जो खुदावंद आपको देना चाहता है। मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर ने मुझे बहुत से मैसेजेस दिए। मेरी ज़िंदगी में खुदावंद मुझे हर मोड़ पर सिखाता है। हर मोड़ पर खुदावंद मुझे एक नई टीचिंग देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। एक बाप गुस्सा अपने बेटे को करता है, किसी गैर को नहीं। एक बाप समझाता भी अपने बेटे को है, किसी गैर को नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने उसे अपना पिता कहा नहीं बल्कि माना है। कुछ लोग हैं जो उसे अपना बाप मानते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ उसे अपना बाप कहते हैं। कहने में फ़र्क है और मानने में फ़र्क है। सल्वेशन आपको मिल जाती है, सल्वेशन लेना इजी है, लेकिन उसे कैप्चर करना, उसे पकड़े रखना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये वो दौर चल रहा है जहाँ पर शैतान मुंह खोले खड़ा है। वो आपके घर के बाहर खड़ा है, वो नशे के अड्डों के साथ खड़ा हुआ है, वो बुरी बातों के साथ खड़ा हुआ है, वो व्यभिचार के साथ खड़ा हुआ है, गलत चीज़ों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन क्या करना है हमें उसके रूह से, मसा से भरना है ताकि हम शैतान का सामना कर सकें, हम उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकें। जब हमारे अंदर कुछ नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? हम शैतान से कैसे जीतेंगे? आज हमें गौर करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ गौर नहीं करते, हम सिर्फ बोलते हैं, हम सिर्फ बातें करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आज जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, आपकी लाइफ का क्या विजन है? आप क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में करना? आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप अच्छा काम करना चाहते हैं, आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप सब करना चाहते हैं, लेकिन मसीह के लिए आप क्या करना चाहते हैं? खुदा को क्या देना चाहते हो आप? खुदावंद को आप दुख देना चाहते हो कि उसने आपके लिए सलीबी मौत बर्दाश्त की, उसने आपकी खातिर कांटों का ताज पहना ताकि आप लोग अपने पैसों को जुए के अड्डों पर इस्तेमाल करें, ताकि आप अपने पैसों को व्यभिचार में इस्तेमाल करें, ताकि आप अपने पैसों को गलत जगहों पर इस्तेमाल करें, आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब करें जो ज़िंदगी आपकी नहीं है परंतु खुदावंद की दी गई है। आप उसको इस्तेमाल करें गलत चीज़ों के लिए, शैतान को प्रेज़ करने के लिए, इवन दो के शैतान सिर्फ आपकी आइडेंटिटी के पीछे है। आज हम अपने कर्म को स्टडी कर रहे हैं मेरे साथ, अपने कर्म को हमें ठीक करना है। एक पास्टर वो एक बार स्टडी कर रहे थे तो उनका बेटा बार बार आई जाए उनके पास। उन्होंने कलाम प्रीच करना था, अब वो अपने बेटे को गुस्सा भी नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने ऐसा किया, उनकी दीवार के ऊपर एक मैप लगा तो उन्होंने उसे फाड़ दिया और मेरे बेटे को पकड़ा दिया कि जाओ बेटा तुम ऐसा करो, इसे ना ठीक करके लाओ। वो बेटा चला गया। चलो उस पास्टर ने थोड़ी सुकून की सांस ली, उसने कहा चलो ठीक है, मैं बाइबल स्टडी जो है आराम से कर सकूँगा, सरमन्स फाइंड कर सकूँगा, ठीक है। कुछ देर बाद उनका बेटा जो है वो एकदम मैप को जोड़ के ले आया, तो पास्टर बड़े हैरान हुए कि तुमने कैसे जोड़ा है। तो उनके बेटे ने कहा कि डैड मैंने ये मैप नहीं जोड़ा, इसके पीछे जो तस्वीर थी एक इंसान की तस्वीर बनी हुई थी, मैंने उसे जोड़ा तो मैप एकदम खुद ब खुद ही ठीक हो गया। तो इस बात का मेरा आपके साथ करने का मकसद ये है
कि हमें दुनिया नहीं बदलनी, हमें अपने आप को बदलना है। हमने अपने आप को बदल दिया, दुनिया बदल जाएगी। अपनी सोच को बदलना है। हमारी सोच के अंदर गुनाह है, हमारी सोच के अंदर पाप है। अगर इस पाप को हम बाहर निकाल देंगे तो फिर हम पापी नहीं रहेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करना है। डजेंट मैटर आप बोल नहीं सकते, आप कर नहीं सकते, आप शर्माते हैं, आपको पढ़ना नहीं आता, आपको सुनना नहीं आता, आप चल नहीं सकते, आप बूढ़े हो गए हैं, आप बोल नहीं सकते, डजेंट मैटर। खुदावंद आपके दिल को देखता है। किसी भी तरह की खिदमत कर सकते हो, खुदावंद को सर्व ही करना है ना। चर्च में जाओ, चर्च की सफाई में खिदमत कर सकते हो। चर्च में जाओ, 100 तरह की खिदमतें होती हैं। आप अपना समय, अपना वक्त खुदावंद के लिए डेडिकेट कर सकते हो। ये आप खुदावंद को दे सकते हो। खुदावंद इससे खुश होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा प्रीच करे। खुदा का कलाम कहता है कि एक जिस्म का हर एक हिस्सा अगर आँख ही हो तो फिर सारे हिस्से क्या करेंगे? कहाँ जाएगा फिर सारा बदन? सारा हिस्सा अगर खुदावंद के सारे हिस्से अगर जो कान ही हो जिस्म के, तो फिर क्या करेगा इंसान? अगर इंसान की जिस्म के सारे हिस्से कान ही हो तो क्या करेगा इंसान? बाकी हिस्से भी तो होने चाहिए। तो इसीलिए कलीसिया, इसीलिए चर्च को मिल बांट कर चलना है, मिलकर खुदावंद को सर्व करना है। कुछ खिदमतें ऐसी होती हैं जो पोशीदगी में होती हैं, कुछ खिदमतें ऐसी होती हैं जो कैमरा के सामने होती हैं, एकदम फेस टू फेस होती हैं। लेकिन हर एक इंसान ने अपना अजर खुद पाना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आज मेरा आप सबके साथ जुड़ने का मकसद ये था कि जो खुदावंद ने मुझे सिखाया है मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि मैं खुदावंद के नाम को प्रीच करूं, मैं उसके नाम को ऊंचा करूं। मेरी सक्सेस मेरे लिए ये है कि मैं खुदावंद के वर्ड ऑफ गॉड को फैलाऊं। मेरे लिए सब दूसरे नंबर पर है, लेकिन मेरे परमेश्वर का, मेरे यीशु का नाम पहले नंबर पर है। क्योंकि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने मसीह से करता हूँ। अगर वो मेरे साथ ना हो तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा। क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक होता है ना कि एक ज़िंदगी के लिए, एक जिस्म के लिए धड़कना इम्पॉर्टेंट होता है। मेरे लिए मेरा दिल मेरा यीशु है। उसने ये जान, ये ज़िंदगी मुझे इसलिए दी है कि मैं खुदावंद के नाम का प्रीच करूं, मैं उसके नाम को ऊंचा करूं। और यही मेरे लिए सक्सेस है, यही मेरे लिए पहला और आखिरी काम है कि मैं उसके नाम को प्रीच करूं, जितना मुझसे हो सके उसकी सेवा करूं। खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं इस वक्त, मैं खुदावंद की बरकत आप पर रिलीज़ करता हूँ, खुदावंद की ब्लेसिंग आप पर रिलीज़ करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे इस सरमन को, इस खुदा के कलाम को सुनने के बाद। खुदावंद आप सबको और ज़्यादा आशीषित करेंगे। मुझे वर्शिपर अब्राहम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि खुदावंद मुझे और इस्तेमाल करें। एंड मैं सभी को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। खुदावंद का कलाम कहता है कि बरकत दो तो तुम्हें भी बरकत दी जाएगी। हालेलुया। हम बरकत देने के लिए चुने गए हैं, हम किसी को कर्ज करने के लिए चुने नहीं गए। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी मेरे लिए बरकत चाहिएगा। खुदावंद आप सभी को बरकत दें। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। पिता परमेश्वर, मेरी सामर्थ्य यहोवा, प्रभु मैं तेरा थैंक्स करता हूँ खुदावंद तेरे फजल के लिए, तेरे आनंद के लिए, तेरी सामर्थ्य के लिए। परमेश्वर तेरा वचन कहता है हम लाए नहीं, हम किसी के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर तेरे द्वारा लाए गए हैं। हम आए नहीं है परंतु परमेश्वर तूने हमें बुलाया है। मैं तेरी बुलाहट का आदर करता हूँ, मैं तेरी बुलाहट को स्वीकार करता हूँ यीशु के नाम में। और खुदावंद मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, एक ही सही परंतु परमेश्वर रूह बचाई जाए, ताकि खुदावंद तेरा मुझे इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में भेजने का मकसद पूरा हो। परमेश्वर जो तूने मुझे काम सौंपा है मैं उसे पूरे मन से कर सकूं। इन सब लोगों के लिए तेरी आशीष, तेरी बरकत चाहता हूँ। इन्हें छू मसा कर अपने सामर्थ्य पर, तेरे सामर्थ्य कामों को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करें और तेरी प्रेज कर तेरे जीवन पर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। खुदा आप सभी को बरकत दे। मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से सभी को जय मसीह की।